दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। वादा कर ले साजना, मेरे देश की धरती सोना उगले। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस शख्स ने मेरे देश की धरती जैसा अमर गीत लिखा, उसे कभी लड़की वालों ने सिर्फ घर से इसीलिए भगा दिया था क्योंकि वो फिल्मों में गाने लिखता था। और क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा कलाकार भी था जिसके कहने पर मोहम्मद रफी साहब ने अपनी चलती गाड़ी रुकवा दी और रोजे की हालत में वापस स्टूडियो लौट आए। जी हाँ, आज की यह कहानी उस बावरे कलाकार की है जिसने रेलवे की क्लर्क वाली नौकरी छोड़ी ताकि वो आपके जज्बातों को अपनी कलम से पिरो सके। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। इसमें अपमान भी था, एक्टिंग का जुनून था और एक ऐसी दोस्ती भी जिसने बॉलीवुड का इतिहास बदल दिया। आखिर यारी है ईमान मेरा और कस्में वादे निभाएंगे हम जैसे नगमे लिखने वाले गुलशन बावरा ने रफी साहब के कान में ऐसा क्या कहा था कि उन्होंने अपनी थकान बुला दी थी, और क्यों एक कामयाब गीतकार होने के बावजूद उन्हें रिजेक्ट किया गया। आज सिनेमा 70mm पर हम गुलशन बावरा जी की जिंदगी के उन पन्नों को खोलेंगे, उन राज को बताएंगे, उन किस्से कहानियों को बताएंगे जो अभी तक फिल्मों की चमक धमक के पीछे छुपे हुए थे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक ऐसा किस्सा भी है जो आपकी आंखों में आंसू ले आएगा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये बोल है जो पिछले कई दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिलों में बसे हुए हैं। देशभक्ति का जज्बा जगाने वाला ये सुपरहिट गाना फिल्म उपकार का है जिसे आज भी लोग उतनी ही शिद्दत से सुनते हैं। वो है गुलशन कुमार मेहता यानी गुलशन बावरा की। भले वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें उनके लिखे गीतों में हमेशा जिंदा रहेगी। गुलशन बावरा के सफर की शुरुआत काफी चुनौतीपूर्ण रही। उनका जन्म 12 अप्रैल 1937 को पाकिस्तान के शेखुपुरा में हुआ था। बंटवारे के उस मुश्किल दौर के बाद वो भारत आए और यहाँ उन्होंने वेस्टर्न रेलवे में एक क्लर्क के तौर पर अपनी नौकरी शुरू की। लेकिन उनके सपने फाइलों में नहीं बल्कि फिल्मी पर्दे पर गीत लिखने के थे। इसी चाहत के साथ वो 1955 में मुंबई पहुंचे। काफी संघर्ष के बाद 23 अगस्त 1958 को संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने उन्हें फिल्म चंद्रसेना में पहला मौका दिया। बावरा नाम मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। फिल्म सट्टा बाजार के दौरान डिस्ट्रीब्यूटर शांति भाई पटेल उनके गीतों से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें गुलशन बावरा नाम दे दिया, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। गुलशन जी ने अपने करियर में 237 से ज्यादा गाने लिखे और फिल्म जंजीर के मशहूर गीत यारी है ईमान मेरा के लिए उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। लेकिन एक खास किस्सा ऐसा है जो उनकी शख्सियत को बयान करता है। फिल्म जंजीर का ही एक गाना था, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। इस गाने को मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी ने रिकॉर्ड किया था। रफी साहब पूरी रिकॉर्डिंग कर अपनी गाड़ी में बैठ गए और लता जी को लगा कि एक टेक और होना चाहिए। अब दुविधा ये थी कि रफी साहब को बोले कौन। तभी गुलशन बावरा उनके पास पहुंचे और एक और टेक की गुजारिश की। जब रफी साहब ने पूछा कि ये गाना पर्दे पर कौन गा रहा है, क्या दिलीप कुमार, तो गुलशन जी ने बड़ी सादगी से कहा, नहीं सर, पर्दे पर मैं खुद गा रहा हूँ। ये सुनकर रफी साहब जो उस वक्त रोजे से थे, मुस्कुराते हुए दोबारा स्टूडियो आए और गाना रिकॉर्ड किया। गुलशन बावरा जी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे बड़े संगीतकारों के साथ काम किया, लेकिन आर डी बर्मन के साथ उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। गुलशन बावरा जी के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ कागज पर शब्दों के जादूगर नहीं थे, बल्कि उन्हें कैमरे के सामने रहने का भी बहुत शौक था। वो एक बेहतरीन एक्टर भी थे और उन्होंने उपकार, जंजीर और विश्वास जैसी कई फिल्मों में छोटे लेकिन यादगार रोल निभाए। उनकी कलम की ताकत का अंदाजा आप उनके लिखे सुपरहिट गानों से लगा सकते हैं। कस्में वादे निभाएंगे हम, वादा कर ले साजना, सत्ते पे सत्ता का वो मजेदार गाना, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, और आर डी बर्मन के साथ उनकी जोड़ी का कमाल, सनम तेरी कसम। ये वे नगमे हैं जिन्होंने उन्हें इंडस्ट्री के टॉप गीतकारों की कतार में खड़ा कर दिया। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे मजेदार किस्सा उनकी शादी से जुड़ा है। कहते हैं जब गुलशन जी पहली बार अपने लिए लड़की देखने गए तो लड़की के घर वालों ने पूछा कि बेटा क्या काम करते हो। गुलशन जी ने बड़े गर्व से कहा, मैं फिल्मों के लिए गाने लिखता हूँ। बस ये सुनना था कि लड़की के घर वाले भड़क गए। उस दौर में गीतकारी को कोई पक्की नौकरी या इज्जत भरा पेशा नहीं माना जाता था। उन्हें साफ मना कर दिया और उन्हें वहाँ से चलता कर दिया। लेकिन शायद वो लोग नहीं जानते थे कि जिसे वो मना कर रहे हैं, कल पूरी दुनिया उनकी कलम की दीवानी होने वाली है। 7 अगस्त 2009 को गुलशन जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनके दिल के सबसे करीब उनके लिखे वो बोल थे, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। उनके देहांत के इतने सालों बाद भी उनके गीत हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कराते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
और देखते रहिए सिनेमा 70mm।